तो जब वो कन्वर्ट होके उधर गए थे तो कन्वर्ट होके इधर आएंगे तो कबूल है, बाकी तो जिहाद फैलाएंगे। ये इनकी साजिश है, हिंदुस्तान में मोस्ट वेलकम है, लेकिन टोपी उतार के आओ। खतना पूरा प्रॉपर नहीं होना चाहिए, खतना नहीं होना चाहिए। मंदिर से जब निकलते हैं तो हमारे हाथ में फूल माला प्रसाद ये होता है, और वो जब मस्जिद से शुक्रवार को निकलते हैं तो उनके हाथ में पत्थर होता है कि विचार करते हैं कि कहाँ चलाएंगे। देश एक विधान एक संविधान चलता ना सर, तो वक्फ बोर्ड, फिर सिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड। गठबंधन इसीलिए बनाया है कि इनके पेट में पानी हो गया है कि मोदी को ना हरा सकते। मोदी ही रहेगा, उसके बाद योगी आएगा, और उसके बाद हेमंत बिठा देंगे हम, तो दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा। और योगी आ गया तो बहुत ज़्यादा। सारे जमानत पे चल रहे हैं, ठीक है। कोई आतंकवादी को भर्ती अपनी पार्टी में कर लेता है, कोई ताहिर हुसैन जैसे, अमानुल्लाह खान जैसे गद्दार और नीच और देशद्रोहियों को भर्ती कर लेता है, जो बम बरसाता है साड़ा, ठीक है, वो अभी जेल में है ताहिर हुसैन। और कोई कन्हैया कुमार को कर लेता है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हैं, एक चीज़ बताओ, आज तक बीजेपी की रैली में कभी भी पाकिस्तान जिंदाबाद या ऐसे फालतू के नारे लगे हैं क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे? वो खुद मर रहे हैं, वो खुद वेंटिलेटर पे हैं। नहीं, हमको बिल्कुल दिक्कत है सर। वो सुनिए सर, ऐसा है ना, वो हमको नहीं चाहिए। हमारी जगह थी, वो बड़े क्यों? अगर वो चाहिए तो कन्वर्ट होके आ जाएं, ठीक है। और बिल्कुल हिंदू बन के आए तो चाहिए, नहीं बाकी नहीं। क्यों कन्वर्ट होके ही गए थे ना। एक बार जिन्ना के बाप का नाम पुंजालाल ठक्कर था, जिन्ना के पिताश्री मोतीलाल ठक्कर थे। तो जब वो कन्वर्ट होके उधर गए थे तो कन्वर्ट होके इधर आएंगे तो कबूल है, बाकी तो जिहाद फैलाएंगे। ये इनकी साजिश है, मैं इन पे भरोसा कभी कर ही नहीं सकता। पूरा पाकिस्तान हो, कोई भी हो, XYZ, ठीक है। अगर हिंदू बन के आओगे तो वेलकम है, अगर अपनी वापसी करोगे तो वेलकम है। बाकी अगर खतना करवा के जाओगे और तुम खतना करवा के वापस आओगे तो हमको नहीं चाहिए। पूरा पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हमें भी जोड़ लो, अब भारत को ही दे दो पाकिस्तान। तो ठीक है ना, आपको भारत में आना तो भारत की संस्कृति को अपनाओ, जिहाद मत करो। अब पाकिस्तान के लोगों को क्या होता है, पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट बड़ा मैंने देखा है कि वो बोलते हैं हम एटमी पावर हैं। अबे एटमी पावर तो तुम हो, लेकिन एटम बम चलाने के लिए सोर्स भी तो होने चाहिए। तुम्हारे पास पेट्रोल है नहीं, है तुम्हारे पास वाहन है नहीं, एटम बम ब्लास्ट कैसे करोगे? और तुम्हारे पास 25-30 एटम बम है, और हिंदुस्तान कितना है? 140, 50, 42 करोड़ हो गया, और तुम 25 करोड़ हो। हम आ रहा एक एटमी, और तुम्हारे पूरे चल जाएंगे तब भी हम खत्म ना होंगे, हमारे एक में तुम खत्म हो जाओगे। तो ये बात समझनी चाहिए इनको। अगर आना है हिंदुस्तान में मोस्ट वेलकम है, लेकिन टोपी उतार के आओ। खतना पूरा प्रॉपर नहीं होना चाहिए, खतना नहीं होना चाहिए, तो आइए हम वेलकम करेंगे। अब जैसे स्टालिन है, एक बात बताओ सर, कांग्रेस का गठबंधन, इंडिया गठबंधन में स्टालिन भी है ना, उसने क्या कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। हाँ, धर्म क्या होता है पता है? जिसका ना आदि है ना अंत है, वो धर्म है, वो सनातन धर्म है इकलौता। बाकी पंथ मजहब समुदाय है। और धर्म का मतलब होता है जिसकी उद्घोषणा सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, हवा, अग्नि, जल, वायु ये सब करें, ठीक है। धर्म बनते नहीं है, खतना करवाने से धर्म नहीं बनते, क्रॉस लटकाने से धर्म नहीं बनते, ठीक है। अब एज किसको मानते हैं? जीसस को। पूरी वीडियो डालना सर गलत बोलूंगा नहीं, जीसस को मानते हैं। जीसस को 4 कील घुसी, जीसस मर गए, ठीक है, शहीद हो गए, जो भी मर गए। और सुनिए, अब जब क्रॉस लटकाने वाले, खतना करवाने वाले को इतना गुमान है, तो हमारे महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, बप्पा रावल, राणा सांगा, वीर बंदा बहादुर, और ये क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान, और अपने गोरा बादल, इनके सर कट गए धर तब भी युद्ध लड़ते रहे। भीष्म पितामह, यो भगवान हम नहीं मानते। भगवान हमारे 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भगवान माने हम। 36 कोटि का मतलब 36। जमीन चाहिए पीओके नहीं वाले। पीओके क्यों चाहिए हमको? हमको अधर्मी आतंकवादी नहीं चाहिए। हम देखो सर, ऐसा है ना, अब मैं बताऊं, हमारी संस्कृति क्या है, सुनिए, हमारी संस्कृति क्या है सर, हम जैसे हमारी बहन बेटी जावे, हम देवी माने, ठीक है, हम कन्या पूछते हैं, हम कन्या दान करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, खेती। उनके मौलाना का बयान है, मैं कुरान का आयत नंबर 32 सूरा नंबर 37 में पढ़िएगा, उसमें साफ साफ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट है। शादी कुछ नहीं होता। हमारे में 7 जन्मों का संगम होता है सर। 7 जन्मों का समझते हैं? 7 समुंदर पार, जब 7 समुंदर सूख जाएंगे तब तुम्हारा उससे वियोग होगा। हमारे में ये है, और इनके में क्या है, आइए और जाइए, 1 करी, 2 करी, 4 करी। अब अल्लाह के दिन बच्चे हो जाते हैं, लेकिन बेरोजगारी, हमें उनकी संस्कृति यही तो यहाँ है, यही तो दिक्कत है सर। और है क्या वो? एक चीज़ बताओ, सुनिए मदरसे हैं, मदरसे चल रहे हैं, मदरसे में सर आप एक चीज़ बताइए, कोई मदरसे में पढ़ के इंजीनियर बनता है? ना बने, डॉक्टर बने,
आर्मी में कोई जाए मदरसे में पढ़ के? ना जाए। मदरसे को ये ना पता विज्ञान क्या होता है, सूरज कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी गोल है चपटी है क्या, वो ना पता। ठीक है, लेकिन मदरसे इनको चलाने क्यों? पता है क्यों? क्यों चलाना है सर? आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है उधर। ठीक है, अब हम मंदिर से जब निकलते हैं तो हमारे हाथ में फूल माला प्रसाद ये होता है, और वो जब मस्जिद से शुक्रवार को निकलते हैं तो उनके हाथ में पत्थर होता है कि विचार करते हैं कि कहाँ चला दें, कहाँ किसको फोड़ दें। इनके ताजिए निकले हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, हम वेलकम करते हैं, इनको शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, सब पिलाते हैं, और ये क्या करते हैं? पत्थर बरसाते हैं हमारे कंगाल क्यों हुआ ये बताओ? पाकिस्तान। मोदी जी ने किया। नहीं, कांग्रेस कंगाल, पाकिस्तान कंगाल। पता क्यों? कांग्रेस के जो लीडर थे ना, प्रधानमंत्री थे, उनका याकूब मेमन के साथ रात को 2 बजे डिनर हो जाता था। वो भारतीय सेना को ऑर्डर देते थे कि तुम आतंकवादियों के साथ जो हिजबुल कमांडर है उसके साथ क्रिकेट खेलिए। उसमें हमारी सेना 17 रन से हार गई। एक बात होता, आतंकवादियों से क्रिकेट खिलवा देते थे। इतने बड़े बेशरम, इतने बड़े गद्दार, और 125 करोड़ की फौज और 2-4 तमंचों के आगे झुक के क्रिकेट खेले। कितनी शर्मनाक बात है। आज हम घुस के मारते हैं। अभिनंदन गया वापस आया, सरबजीत गया वापस नहीं आया सर। 125 आर्मी फौजी हमारे गए, वायुसेना वाले गए, लेकिन वापस नहीं आए, उनके सर आए। यो इंदिरा गांधी बोलती है कि हमने ये बोलते कांग्रेसी कि हमने पाकिस्तान बांग्लादेश बना दे 2 टुकड़े। 2 टुकड़े तुमने 93,000 को बंदी बना लिया, लेकिन अपने 271 आर्मी के अफसरों को वापस नहीं लाए। आज तक नहीं लाए। वो बेमौत मर गए वहाँ पाकिस्तान में। तुम्हारी कौन सी स्टडी है? तुम्हारा किस बेस पे तुम भारत के बोलते हो कि हम भारत के? अगर ये भारत के होते, एक देश एक विधान एक संविधान चलता ना सर, तो वक्फ बोर्ड, फिर सिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड, ये एक बात बताओ, अगर मोदी ये लगता ना कि हम जीत रहे हैं तो गठबंधन नहीं बनता। गठबंधन क्यों बना है? इनको डर है। तो जीत जाएंगे ना गठबंधन करके। अरे गठबंधन इसीलिए बना है क्योंकि इनके पेट में पानी हो गया है कि मोदी को ना हरा सकते। ठीक है, और जिंदगी में नहीं हरा सकते। मोदी जब तक है मोदी ही रहेगा, उसके बाद योगी आएगा, और उसके बाद हेमंत बिठा देंगे हम, तो दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा। और योगी आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नहीं मिलेगा। हमको नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। जमीन अपनी चाहिए। अब वो इससे भी चाहिए, चाइना से भी, पाकिस्तान से, सबको चाहिए, लेकिन लोग नहीं चाहिए वो। हाँ, अगर कन्वर्ट अपने घर वापसी करके आएंगे। हमारी संस्कृति, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति किससे है? हिंदुस्तान की संस्कृति दुनिया में अव्वल है। आज विदेशी मेहमान आते हैं ना सर, तो मंदिर जाते हैं, पहले मंदिर को ढक दिया जाता था। जब सऊदी अरब से प्रिंस आते थे ना, तो मंदिर को ढक दिया जाता था। अबे साले, तुम खोलते किसको जिसका ना कोई आता है ना पता है, हाँ? और ढकते किसको? मंदिरों को, जिससे हमारी संस्कृति है उसको ढकते हो तो तुम। और खोलते थे मस्जिदों को। एक बात बताओ सर, मैं इस्लाम का विरोध नहीं करता, लेकिन जैसे हमारे धर्म पे बहुत सारी मूवी बनी, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम आए, बहुत सारे सीरियल आए, एक बार इस्लाम पे ही बनाओ ना। मोहम्मद ने क्या किया देश के लिए, देश धर्म दुनिया के लिए, आम लोगों के लिए, ठीक है, अच्छे क्या काम करे? अल्लाह की माँ का नाम बताओ, अल्लाह कौन थे, क्या किया उनने पूरे। अब ये बताओ 2024 में क्या होगा और पाकिस्तान का क्या होगा? आखिरी सवाल। मैं लास्ट बता देता हूँ, 2024 में तो मोदी आएंगे, लेकिन 1 साल बाद योगी आएगा, उसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान में आएगा। क्लियर सी बात है। और एक चीज़ बताएं, 2025 के बाद एक बहुत बड़ा ट्रेंड चलेगा घर वापसी का। आप देख लेना कि जितने ये बोलते हैं कि हमारे 57 कंट्री हैं इस्लाम को मानने वाले, सर सऊदी अरब सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बनेगा। याद रखना, हिंदुस्तान से पहले सऊदी अरब बन जाएगा। जय हिंद।